हेलो गाइस, वेलकम बैक। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज के डेट में 21/7/2020 तो आज के डेट में ही GTU मतलब गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से नया सर्कुलर आया है। कल जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए न्यूज़ आई थी कि उनके फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे और उनको डायरेक्टली विदाउट एनी एग्ज़ाम रिजल्ट दे दिया गया है। उसके बाद से GTU के आप लोगों के स्टूडेंट्स के भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे। आप लोगों में भी होप आई थी कि शायद अब GTU के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, बट नो, लेट मी टेल यू कि आज अगेन उनका सर्कुलर आया है जिसपे से वो बात वापस क्लियर हो गई है कि एग्ज़ाम्स 110% होंगे आपके, और जैसे मैंने बताया था MCQ बेस्ड ही होगा। तो देखिए, उसके लिए ही उन्होंने आपके एग्ज़ाम्स रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिए हैं इस सर्कुलर में। तो डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो बेसिकली ये सर्कुलर किसके बारे में है, जैसे आप देख सकते हो, ऑप्शन सिलेक्शन फॉर समर 2020 एग्जामिनेशन। तो आपको पता ही है GTU जो है वो 3 अलग अलग तरह से एग्ज़ाम्स लेने वाले हैं। तो उसमें से आप कौन से वाले एग्ज़ाम में ऑप्ट करना चाहते हो, उसका आप अभी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। So the first point is online offline MCQ exams will be conducted for final semester regular students of UG, PG and diploma courses। तो अगर आप GTU में, UG में हो, PG में हो या डिप्लोमा कोर्सेज में हो, आप इनमें से कुछ भी अभी कोई भी कोर्स में एनरोल्ड हो, तो आपके फाइनल ईयर सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स होंगे वो MCQ बेस्ड होंगे। ठीक है। अब वो जो MCQ बेस्ड एग्ज़ाम्स होंगे उसको 3 अलग अलग ऑप्शंस में डिवाइड किया है GTU वालों ने। 3 अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी, उसमें से आपके लिए जो सबसे ज़्यादा सूटेबल हो आप वो चूज़ कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन क्या है, ऑनलाइन MCQ टाइप एग्जामिनेशन कमेंसिंग फ्रॉम 30 जुलाई 2020। ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपके ऑनलाइन MCQ एग्ज़ाम्स होंगे जो 30 जुलाई 2020 से स्टार्ट होंगे, मतलब इस महीने के एंड से ही। सेकेंड ऑप्शन इज़ कि आप ऑफलाइन MCQ एग्ज़ाम्स दे सकते हो जो कि 17 अगस्त से स्टार्ट होंगे, 17 अगस्त 2020। ठीक है। और थर्ड ऑप्शन क्या है, अगर आप अभी 30 जुलाई वाला और 17 अगस्त वाला दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम अगर आप अभी नहीं देना चाहते या नहीं दे सकते, ऐसे कोई सिचुएशन में अगर आप हो, तो आपके लिए थर्ड एक ऑप्शन अवेलेबल है जो है स्पेशल MCQ एग्ज़ाम टू बी कंडक्टेड इन सितंबर 2020। तो एक हो गया ऑनलाइन एग्ज़ाम जो जुलाई एंड में होगा, एक हो गया ऑफलाइन MCQ एग्ज़ाम जो 17 अगस्त को होगा, और एक हो गया स्पेशल MCQ एग्जामिनेशन जो कि सितंबर में होगा। उसका अभी तक उन्होंने डेट नहीं दिया है, बट अगर आप अभी जुलाई या अगस्त में एग्ज़ाम नहीं देना चाहते तो सितंबर में आपका एक और एग्ज़ाम MCQ एग्ज़ाम होगा, उसमें आप बैठ सकते हो जो कि सितंबर 2020 में होगा। उसके डेट्स भी बाद में आपको दिए जाएंगे। तो ये 3 ऑप्शन है और ये तीनों ऑप्शन में से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो, आपके लिए जो अप्रोप्रिएट है वो। If the student will not select any of the above 3 options, then by default option 3 will be selected for such students। तो देखिए, अभी पोर्टल में ये आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है कि ये तीनों ऑप्शंस में से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, बट विद इन द लिमिटेड टाइम पीरियड अगर आपने ये तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज़ नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो ऑप्शन 3 है वो आपको दिया जाएगा। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट सितंबर में जो MCQ एग्ज़ाम्स होंगे वो आपको देना होगा अगर आपने इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन अभी चूज़ नहीं किया तो। स्टूडेंट्स कैन अपीयर इन ऑनलाइन MCQ टाइप एग्जामिनेशन थ्रू डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल एंड टैबलेट। तो देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन था कि आप लोग मोबाइल से एग्जाम्स दे सकते हो या नहीं। सो येस, जस्ट बिकॉज ये MCQ एग्ज़ाम है, इसमें सिर्फ आपको ABCD टिक करना है, तो ये एक अच्छी बात है कि आपको GTU की तरफ से ये फिजिबिलिटी दी गई है कि आप कंप्यूटर में से, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, इन में से किसी भी डिवाइस से ऑनलाइन आके एग्ज़ाम दे सकते हो। बट उन्होंने कंडीशन क्या दी है कि उनका पोर्टल इस तरह का होगा, तो वो लोग वही प्रीफर कर रहे हैं कि आपका जो इंटरनेट स्पीड होगा वो कंसिस्टेंट 512 kbps जितना तो होना ही चाहिए ऑनलाइन MCQ के लिए। ठीक है। उसके अलावा उन्होंने क्या बोला है, हाँ, ये एक चीज़ उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई की है कि अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से एग्ज़ाम दे रहे हो ऑनलाइन एग्ज़ाम, तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो Windows 7 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। मतलब Windows 7, Windows 8, Windows 10, कोई भी, मिनिमम Windows 7 तो होना ही चाहिए। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में उन्होंने ये बोला है। और अगर आप टैबलेट या मोबाइल से दे रहे हो तो आपका उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम Android 6 और अबव होना चाहिए। ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में उन्होंने क्लियरली बता दिया है। उसके अलावा एक और जो आपका क्वेश्चन था कि वेबकैम ज़रूरी है या नहीं, सो येस, वेबकैम ज़रूरी है। मतलब कहीं ना कहीं वो लोग आप पे नज़र रखने वाले हैं। तो अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से एग्ज़ाम देने वाले हो तो आपके डिवाइस में वेबकैम होना बहुत ज़रूरी है, या फिर अगर आप मोबाइल या टैबलेट से एग्ज़ाम देने वाले हो तो आपका उसमें फ्रंट कैमरा ऑन होना चाहिए। ये चीज़ भी उन्होंने क्लियरली बता दी है। तो कहीं ना कहीं आपका कैमरा या वेबकैम ऑन होना
ज़रूरी है, बिकॉज आपके एग्ज़ाम सीरियसली लिए जाएंगे, आप पे नज़र रखा जाएगा। उसके अलावा उन्होंने वही बोला है कि आप में से जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन MCQ एग्ज़ाम्स देने वाले हैं ना, उनको पहले प्री चेक ट्रायल टेस्ट देना पड़ेगा। मतलब आपका जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसका एक वो लोग डेमो टाइप रखेंगे ताकि आपको पूरा प्रोसीजर अच्छे से समझ में आ जाए, और GTU वाले भी अपनी तरफ से पूरा प्रोसीजर एक बार टेस्ट कर ले, ठीक है। तो वो कंपलसरीली आपको देना पड़ेगा, और ये जो प्री चेक ट्रायल टेस्ट है उसका शेड्यूल भी बहुत ही जल्द GTU वेबसाइट में आ जाएगा। फाइन। उसके अलावा ये एक फिजिबिलिटी यहाँ पे आप स्टूडेंट्स लोगों को दी गई है कि इफ़ द स्टूडेंट्स आर नॉट हैविंग एक्सेस ऑफ रिक्वायर्ड इंटरनेट स्पीड देन इंस्टीट्यूट विल हैव टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड इंटरनेट स्पीड और कनेक्टिविटी टू इट्स स्टूडेंट्स। मतलब अगर आप ऐसे कोई एरिया में रहते हो जहाँ पे आपको ऑनलाइन एग्जाम तो देना है बट आपको उतनी इंटरनेट स्पीड नहीं मिल पा रही, तो उस केस में आपके आसपास अगर GTU का कोई यूनिवर्सिटी है तो आप वहाँ पे जा सकते हो, बिकॉज वहाँ पे यहाँ पे वही बोला गया है कि जो भी GTU रिलेटेड इंस्टीट्यूट है वो लोग आपको वो अच्छा जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है या स्पीड है वो प्रोवाइड कर पाएंगे। तो फिर आप अगर आपके घर पे अगर सही इंटरनेट नहीं है तो आप आपके इंस्टीट्यूट में बैठ के भी इंटरनेट कनेक्ट करके वहाँ पे आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है आपके पास। उसके अलावा यहाँ पे ये एक चीज़ क्लियरली बोल दिया है कि सितंबर में, अगर आप अभी जुलाई या अगस्त वाला एग्ज़ाम नहीं दे रहे और अगर आप सितंबर में MCQ एग्ज़ाम दे रहे हो तो सितंबर में जो एग्ज़ाम होगा वो कंपलसरीली ऑफलाइन मोड में ही होगा, ठीक है। तो अगर आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन है 30 जुलाई वाला। तो अभी 30 जुलाई में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वही बस ऑनलाइन होगा। उसके अलावा के जो 2 ऑप्शंस है वो दोनों ऑप्शंस में सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होंगे, राइट। उसके अलावा इन्होंने वही दिया है कि जो भी स्टूडेंट्स को ऑफलाइन एग्ज़ाम देना है उनके ऑफलाइन एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन है वो भी आपको बहुत जल्द प्रोवाइड किया जाएगा आपके GTU वेबसाइट में, ठीक है। तो ये सर्कुलर में बस आपको यही ऑप्शंस दिए गए थे, यही चीज़ बताई गई थी, ये मेन इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देना था। उसके अलावा ये तीनों ऑप्शन में से जो भी आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है बहुत जल्दी आप सिलेक्ट कर लीजिए, जितना जल्दी आप सिलेक्ट कर लो उतना बेटर है। और बहुत ही जल्द आपके GTU वेबसाइट में या स्टूडेंट पोर्टल में ऑप्शन आपका जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन ऑप्शन सिलेक्ट करने का अपॉर्चुनिटी है वो भी आपको दिया जाएगा, और उसके अलावा जो प्री टेस्ट है ऑनलाइन एग्जाम वालों के लिए वो भी बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। तो वो जैसे ही आता है आई विल कीप यू अपडेटेड। आई होप ये जो पूरा नोटिस है ये हेल्पफुल है, इसमें आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पता चले होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने भी GTU के स्टूडेंट्स हैं वो सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। थैंक यू सो मच।